वाकई जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका की शक्ति को कम करने का काम किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने का काम किया जा रहा है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो एक के बाद एक तमाम सवाल दागे जा रहे हैं, क्या यह करना ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करना ठीक है? अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो अपनी बात रखी, और इसके साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को जो हिदायत दी कि वो राष्ट्रपति को कोई जो है राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं देंगे, वो राष्ट्रपति पे अपना फैसला नहीं थोप सकते, जिसके बाद में काफी बवाल हो गया और यह कहा गया कि आखिरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन होते हैं ये कहने वाले कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे, क्या ना करे, और किसको क्या निर्देश दे या ना निर्देश दे। ये मामला अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो हद कर दी। और सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि क्या हमारे देश में अब जो न्यायपालिका है उसकी ताकत को कम करने के साथ ही साथ क्या यह कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका की जरूरत ही ना पड़े। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और निशिकांत दुबे ने क्या कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इतनी घटिया बात बोली है, या इस तरीके से वो लगातार बोलते चले गए, उन्हें ये नहीं पता कि वे किसके लिए बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बोलने का क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, केवल और केवल मोदी सरकार में नंबर बनाने का गेम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब कौन पहुंच सकता है घटिया बयानबाजी देकर, विवादित टिप्पणी कर। और सुनिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि स्टेटमेंट क्या है निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर और सीजीआई खन्ना को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं ना, ये सब सीजीआई खन्ना की वजह से हो रहे हैं। समझ रहे हैं, जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं वे सीजीआई खन्ना की वजह से हो रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट ही फैसला लेने लगे, अगर कोर्ट ही सारे काम करे तो संसद को बंद कर देना चाहिए। तो संसद में ये बिल पेश क्यों हो रहा है, ये पास क्यों हो रहा है? जब संसद का बिल पास हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें रोका टाकी कर रही है, तो संसद बंद कर देनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। उन्हें ये नहीं पता कि संसद का अपना काम होता है और जो न्यायपालिका है उसका अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट के अपने काम है। यही नहीं रुकते, निशिकांत दुबे ये तक बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले रहा है वो फैसले ठीक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बिल में अड़चन डाल रहा है, या लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम में सरकार के रोका टाकी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ये निशिकांत दुबे का एक स्टेटमेंट है। और मैं जरा अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से यहां पर देखिए, जगदीप धनखड़ ने यह कहा था मिसाइल, उन्होंने मिसाइल शब्द का इस्तेमाल किया था कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वे मिसाइल की तरह है। निशिकांत दुबे तो इससे 4 कदम आगे निकले। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध जैसे जो हालात हो रहे हैं वे सीजीआई खन्ना की वजह से हो रहे हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोर्ट अब बंद कर देनी चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य है। तो क्या न्यायपालिका के पास जो शक्ति है, जो ताकत है, न्यायपालिका जो जानी जाती है अपने फैसले के लिए, अपने निष्पक्ष फैसले के लिए, क्या ये सब अब इन सब का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या मोदी राज में यही होगा? क्या धर्म के आधार पर यहां पर अब काम होगा? और देखिए क्यों आखिरकार बीजेपी के ये जो मंत्री हैं, ये जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं, ये तिलमिला रहे हैं, ये बिलबिला रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, जो वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद में जहां बड़ी जीत सरकार की भले ही हुई है, मोदी सरकार की भले ही बड़ी जीत हुई, लेकिन बोर्ड के सदस्यों ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया।
और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले वक्फ बिल को लेकर सुनाए उसके बाद मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, इनके जितने भी बड़े नेता, सांसद, विधायक हैं, ये सब आपा खो बैठे और वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार क्यों कोर्ट इस बिल पर इस तरीके का फैसला सुना रहा है, या क्यों बिल को वो पास नहीं होने दे रहा है, या फिर क्यों बिल में वो रोका टाकी कर रहा है। और यहां पर देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि अब क्या कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ अब एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ अब जो है काम नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर क्या हो जाती है, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि भैया विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा यह बहुत हद हो गई है। क्योंकि आप एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, और मैं बहुत बड़ी बात इसमें और भी बताऊंगा कि जहां यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे फैसले सुनाए हैं जिस पर क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। लेकिन जब फैसला इनके खिलाफ हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं कि भैया ये विपक्ष के साथ मिला है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा करते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, निशिकांत दुबे ने जो कहा उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे को सस्पेंड कर देना चाहिए, लोकसभा से इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि निशिकांत दुबे संसद में बैठने के लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं और निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से कोर्ट पर सवाल खड़े किए, सीजीआई पर सवाल खड़े किए, और ये लोग इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जो वक्फ बिल हाल ही में जो हमने देखा है, वक्फ बिल पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जिस तरीके से तिलमिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट पर ही आग बबूला हो रहे, जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके की बातें कही, उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ क्या धर्म के आधार पर, धर्म के चश्मे से चीजों को देख रहे हैं क्या? और यही बात बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक सबको लेकर कही जा रही कि क्या ये लोग धर्म के चश्मे से चीजों को देख रहे हैं। क्योंकि यहां पर एक चीज है जिसको नोटिस आप कीजिएगा कि जब सरकार के समर्थन में फैसले आते हैं तो खूब मिठाइयां बांटी जाती है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और जब मोदी सरकार को झटका लगा तो ये लोग तिलमिला उठे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करने लगे। तो अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ माफी मांगेंगे? क्या निशिकांत दुबे को सस्पेंड किया जाएगा लोकसभा से, संसद से? क्योंकि आप देखिए विपक्ष के लोगों को सस्पेंड किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, वो सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन क्या निशिकांत दुबे को सस्पेंड किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले पर सवाल खड़ा करते हैं, और अगर ये माना जाता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 यहां पर फिर लागू होगा। इसके तहत क्या होता है कि 6 महीने तक की जेल है और 2000 रुपए का जुर्माना है। यानी कि अगर आप जानबूझकर कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ बात करते हैं या जानबूझकर सरकार के फैसले के खिलाफ आप विवादित बात करते हैं, तो ऐसे में ये चीजें यहां लागू होती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या निशिकांत दुबे के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए? और निशिकांत दुबे को क्या वाकई अब नहीं बाहर निकालना चाहिए संसद से? क्या उन्हें बाहर रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? क्या उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए? हमेशा के लिए उन्हें संसद में प्रतिबंध नहीं कर देना चाहिए? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं। क्योंकि तभी तो देखिए मोदी, शाह, बीजेपी की ये जो गुजरात लॉबी है चुप है, क्योंकि ये सब सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो क्या वक्फ बिल पर फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट को भारी पड़ गया?
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।